हेलो, वेलकम बैक बच्चों। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट्स जो बच्चे कर रहे हैं, उन्होंने एक चैप्टर की डिमांड करी है, चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर नंबर 13 है, एनसीईआरटी का है। और बोर्ड में ये जो है सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता, उसमें ये 8 to 10 मार्क्स का आता है। यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव वाले 2-3 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाले 2-3 क्वेश्चन, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के, सब मिला के 8 to 10 मार्क्स का मैक्सिमम आएगा। उससे ज़्यादा का भी आ सकता है। बाकी जैसे ही इसका, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ब्लूप्रिंट जैसे ही इसका रिलीज़ होगा, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें हम लोग, जैसे ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 9th क्लास में क्या था, लेकिन हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। जैसे क्यूबॉइड था, या क्यूब था, या सिलेंडर था, या कोन था, या स्फेयर था। ठीक है, ये हमारे सिंगल थे। इनको सिंपली हमें उसमें जो उसका मेजरमेंट दे रखा था, रेडियस का, हाइट का, वो हमें लगा के आंसर निकालना था। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले की मैं इसमें वीडियो में भी डाल दूंगा फोटो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। वैसे क्लास 9th की बुक में आप जब जाओगे तो उसमें जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, उसकी लास्ट पेज पे, समरी वाले पेज पे, आपको फॉर्मूले की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वो लिस्ट आप अपने फॉर्मूला कॉपी एक बना लो, उसमें नोट करते चलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप लोग पढ़ोगे, आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। इसमें जो आप पहला टॉपिक पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ोगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जैसा कि वर्ड बता रहा है, हम कंबाइन कर देंगे। हम क्या करेंगे, स्फेयर के ऊपर कोन लगा देंगे। ठीक है, हम सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर लगा देंगे। कैप्सूल होता है, कैप्सूल वैसे ही तो बनता है भाई, ऐसा होता है वो कैप्सूल बेसिकली। तो इसमें क्या, सिलेंडर के ऊपर 2 हेमिस्फेयर लगा देंगे। मतलब हम डिफरेंट जो हमारे वो होंगे सॉलिड्स, उनको हम कंबाइन करेंगे। जैसे हमारा एक क्यूबॉइड है, इसके ऊपर हम एक क्यूब लगा देंगे, हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक 13.2 है ये। तो सपोज करते हैं कि हमारा एक ये सिलेंडर था, और सिलेंडर में हमने क्या करा, 2 कोन, कोन कह रहा हूँ सॉरी, 2 हमने हेमिस्फेयर, कटोरा जिसे कहते हैं, हमने 2 इसमें जो है अटैच कर दिए। तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। ये सिलेंडर हो गया, और ये हमारे क्या लग गया, इसके ऊपर से हेमिस्फेयर लग गए। ये बेसिकली कैप्सूल जो आप लोग खाते हैं, वो कैप्सूल का ये फिगर हो गया एक तरीके से। अब ये जो फिगर हो गया, इसमें ये एक सिलेंडर हो गया, 2 हेमिस्फेयर हो गए। दिस इज सिलेंडर, दिस इज हेमिस्फेयर, दिस इज हेमिस्फेयर। तो हम इसका, अगर हमें टीएसए निकालना, तो टीएसए ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू TSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू TSA ऑफ हेमिस्फेयर। भाई एक सिलेंडर है इसमें, और जो 2 हैं वो हैं आपके हेमिस्फेयर। तो एक तो TSA आप सिलेंडर का निकाल लेंगे, प्लस उसमें मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे ट्वाइस ऑफ TSA ऑफ हेमिस्फेयर। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक और सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये हमारी टॉय बना रहे हैं हम बच्चे का, तो ये हमारी बर्थडे कैप है। बर्थडे कैप जो होती है, बच्चे बर्थडे में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आपका जो हो गया, वो हो गया हेमिस्फेयर, कटोरा जिसमें हम लोग दाल चावल वगैरह खाते हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया। ये आपकी कैप आ गई, और इसके नीचे आपका क्या आ गया, सिलेंडर आ गया, वो हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो TSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड TSA ऑफ सॉलिड। समझ में आ गई बात। यानी कि हम इसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। 10th क्लास में हमें कहीं फॉर्मूले लिखे हुए नहीं मिलेंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी में जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर बता दूंगा मैं आपको कौन सा है, ये सरफेस एरिया वाला। उसके पीछे लास्ट पेज पे समरी में सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, कोशिश करूंगा वीडियो में डाल दूं।
नहीं डाल पाता हूँ तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलो बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। मेरा पहला मैंने आपको बताया था पढ़ाने का जो मेरा मेथड है वो यही है, पहले टॉपिक समझ लो, टॉपिक क्या है पढ़ना, उसके बाद एग्जाम्पल्स, देन ओवर एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, लट्टू है इसके पास। लट्टू तुम्हारा कुछ इस तरीके का होता है, इसमें नीचे जो होता है वो कोन होता है और ऊपर जो होता है वो आपका हेमिस्फेयर होता है। तो वही हमारा किस किस से बन के बना होगा, ये एक हमारा कोन का चाहिए होगा, एक हमें इसमें हेमिस्फेयर चाहिए होगा, ठीक है। और विच नो कलर, कलर इस पे हैड नो कलर, ही वांटेड टू कलर इट। जब इस पे हम कलर करेंगे तो द टॉप इज शेप्ड कोन और सरमाउंटेड, एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट। इस पूरे की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, और जो इसका डायमीटर दे रखा है वो 3.5 दे रखा है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, हमें एरिया निकालना है जिस पे हमें कलर करना है। जब हमें एरिया निकालना है तो वॉल्यूम से मतलब नहीं, हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। हमें बेसिकली क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम क्या करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ जो टोटल सॉलिड होगा उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। राइटिंग थोड़ी गंदी है बट मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखते चलो, समझते चलो, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, जो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर फॉर रेडियस होता है, एल फॉर स्लेंट हाइट होता है, और ये बताइए रेडियस, ये रेडियस किसकी है, हेमिस्फेयर की, ये रेडियस किसकी है, कोन की। दोनों की रेडियस इक्वली होगी। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एल प्लस 2r। ये हमारा सिंपली हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, पाई आर एल 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई और आर को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारा आ गया एल प्लस 2r। अब रेडियस क्या होगी भैया, 3.5 हमें डायमीटर दे रखा है, तो 3.5 का हाफ कर लेंगे तो 3.5/2 कर लेंगे। पॉइंट रहा जुड़ा 35/20 हो गया, 7/4 आ गया, 5 7 30 5 हो गया, ठीक। ये हमारा आ गया रेडियस। एल भाई ये हमारा राइट ट्राइंगल है, ये पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो हमने लगाया, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया अंडर रूट के अंदर। एच की वैल्यू हो गई आपकी 3.25 और आर की वैल्यू हो गई 7/4। एच की वैल्यू कैसे आई बच्चे, ये पूरा हमें 5 सेंटीमीटर का लट्टू दे रखा था, उसमें से हमने क्या करा, इस चीज़ को सपरेट कर दिया, रेडियस को सपरेट कर दिया। ये हमें टोटल दे रखा है, हमें टोटल दे रखा है, हमने इतना पार्ट रेडियस को सपरेट कर दिया, तो 5 हमें ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा था 5, हमने इतना पार्ट जो है सपरेट कर दिया। तो 5 माइनस 3.5/2, क्योंकि ये डायमीटर था हमारा, रेडियस हमारी 3.5/2 हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3.5/2 को, तो 3.25 आएगा। कैलकुलेशंस आ रही हैं, अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से कैलकुलेशन का एक अलग वीडियो बना दूंगा। कैलकुलेशन 10th क्लास में आके कोई टीचर नहीं समझाएगा, थोड़ा सा खुद से बच्चों मेहनत करो। 5 माइनस 3, ये आ गया आपका 3.25। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दोनों को हमने वैल्यू को पुट कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच की 3.25, आर की 7/4, तो हमारे पास एल ये आ गया। अब हम आर एल पाई की वैल्यू 22/7 हमें दे रखा है कि हमें पुट करनी है, हम तीनों वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7/4, एल का मतलब 3.7, 2 इंटू आर का मतलब हो गया आपका 7/4। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन रखने से क्या फ़ायदा हुआ, हमारा 7 से 7 कट गया, ठीक, 2 2 जा 4 कट गया। जब हम इसको फाइनली सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स।
हमेशा बच्चों ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, उससे क्या होगा कि हमारा कुछ प्लस माइनस होगा तो हमारे मार्क्स हमें पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों का थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसकी दो ही इसमें मोस्ट जो है प्रॉब्लम वाली आपकी जो थी कैलकुलेशन थी, एक ये वाली और एक आपकी रूट वाली। मैं दोनों को अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। h इक्वल टू 5-3.5/2 था, एलसीएम हमारा 2 आ गया। 1 2 जा 5 2 जा 10 माइनस 2 1 जा 3.5, 3.5 में से 10 गया, कितना आएगा? 10 माइनस 3.5 6.5 आ गया। 6.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.25 आएगा। हमेशा अप्रॉक्स लिखना। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आर स्क्वायर वाले को। तो 7/4 का मतलब हो गया आपका 7/4 1.75, 1.75 का स्क्वायर कर लो, 3.25 का स्क्वायर कर लो, तो 1.75 का स्क्वायर हो जाएगा 1.75 3.0625 और 3.25 का स्क्वायर हो जाएगा 10.56 इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 3.0625। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 13.625। जब हम इसका रूट निकालेंगे, रूट ऑफ 13.625, तो ये आ जाएगा 3.691 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, हमने यही यूज किया था। देखो एल की वैल्यू को बचपन में पढ़ा होगा, जब ये 6 9 होता है तो ये हो जाता है आपका 9 है यहाँ पे, तो 7 है, तो 3.7 हो गया ये एल की वैल्यू। यही हमने देखो यहाँ यूज करी थी, एल की वैल्यू 3.7 समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन बेस्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, बच्चों के दिमाग में रहता है, बहुत टिपिकल है। दो चीज हैं, नंबर 1 फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए। सेकंड चीज है आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्यूब है, उसके ऊपर एक हमारा हेमिस्फेयर रखा हुआ है। जैसे आप लोग मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ तो एक कमरे के अंदर, जब मंदिर के अंदर जब आते हो तो ऊपर जब देखते हो तो गुम्बद टाइप का होता है, सेम वही चीज़ है। इसको थोड़ा सा फील करो कि ये आपका गुम्बद है और ये आपके मंदिर के या मस्जिद के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी जो साइड दे रखी है क्यूब की, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जो हमें डायमीटर दे रखा है आपका हेमिस्फेयर का, वो हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड ऑफ 2 सॉलिड क्यूब एंड हेमिस्फेयर। ये आपका क्यूब हो गया, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया। बेस ऑफ द ब्लॉक इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर एक ऊपर फिक्स है जिसका डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस आपकी 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2.1 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया निकालना है TSA। तो TSA सर किससे मिलके बनेगा? दो चीज़ों से मिलके बनेगा। एक तो TSA ऑफ क्यूब मिलेगा और प्लस TSA ऑफ आपका जो है हेमिस्फेयर मिलेगा। बच्चे यही करेंगे, सीधे क्यूब का लगा देंगे फॉर्मूला, सीधे हेमिस्फेयर का लगा देंगे, आंसर निकाल देंगे। वो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो क्या है? देखो, जो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जो आपका ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू कह सकते हो, या आप अगर नीचे से खड़े होकर देखोगे तब भी आपको ऐसे दिखाई देगा। ये साइड में दीवारें हैं बेटा, मतलब लिंटर है, ठीक है, और ये बीच में जो है आपका हेमिस्फेयर है। तो इसकी जो डायमीटर है जो वो है वो 4.2 है, यानी कि ये 5 है, ये 4.2 है। तो एक तो हम जब इसका TSA निकालेंगे सॉलिड का, तो हम क्या करेंगे, TSA ऑफ 5 साइड्स लेंगे हम लोग। कितनी साइड्स लेंगे? 5 साइड लेंगे। टोटल 6 साइड्स होती हैं, 5 साइड लेंगे हम। और जो ऊपरी साइड होगी उसका सिर्फ इतना पार्ट ही तो लेंगे भाई, इतना पार्ट तो आपका हेमिस्फेयर के अंदर चला गया। समझने की कोशिश करो, जो 6th साइड होगी उसका हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे जिसको मैंने शेड कर रखा है। ये वाला पार्ट जो होगा वो आपका चला गया हेमिस्फेयर में। क्लियर? तो हम इतने का निकालेंगे। फिर हम इसमें TSA नहीं निकालेंगे, उसका क्या कहते हैं आपका जो हेमिस्फेयर होता है TSA नहीं, उसका निकालेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि सिर्फ बाहर बाहर का पार्ट तो होगा, नीचे वाला पार्ट तो आपका खुक्कल है, खोखला है, ठीक है, उसमें कोई मटेरियल थोड़ी ना, तो नीचे से तो वो हमें ओपन दिखाई दे रहा, तो हम CSA निकालेंगे। अब जो TSA निकालेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। एक TSA का ध्यान क्या रखना है हमें, जो आपका हेमिस्फेयर होगा जब हमारा मंदिर या मस्जिद बना होता है तो उसका लिंटर पे हमें जैसे हमें वो करना है ना, इसको क्या करना है, शोन इन फिगर
टीएसए ऑफ ब्लॉक निकालना है, तो हम उसका बेस नहीं लेंगे बेटा। क्या नहीं लेंगे? बेस नहीं लेंगे उसका। मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल ले दिया वो ले दिया मंदिर मस्जिद का। अब हमें उसमें पेंट करना होगा तो हम बेस पे तो पेंट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ये डेकोरेटिव ब्लॉक लिखा हुआ है। डेकोरेटिव ब्लॉक का मतलब है कि हमने सजाने का कुछ आइटम टाइप का बनाया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें टीएसए ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक तो हम टीएसए ऑफ क्यूब लेंगे, उसमें से हम जो ये हेमिस्फेयर का है उसको हम सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। और जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है उसको हम ऐड कर देंगे। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस, ये हमने सेपरेट की, 6 साइड आ गई हमारी। टोटल हमारी क्यूब की 6 साइड होती हैं, वो हमने 6 साइड को ले लिया। बट जो यहाँ पे चक्कर क्या है, जो 6 साइड है वो कंप्लीट नहीं है। उसमें से हमें कौन सा उसमें से हमें ये वाला पार्ट को हटा देना है, जो हेमिस्फेयर वाले पार्ट को हटा देना है। यानी कि ये जो हेमिस्फेयर का मतलब है, नीचे का हमारा सर्किल होता है, सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है? 2 सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस सी एस ए ऑफ, जो हमारा सी एस ए है उसका कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा हेमिस्फेयर का, उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वो क्या है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 ए स्क्वायर यानी साइड हमारी होगी 6 इंटू 5 माइनस पाई की वैल्यू जो भी आपने लेनी है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7। रेडियस हमें कितनी दे रखी थी? 4.2 डायमीटर, तो 4.2 की आधी हमने ले ली थी 2.1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 2.1 का स्क्वायर। फिर से समझ लो, यहाँ हमारा डेकोरेटिव ब्लॉक की बात हो रही है, इसलिए हम उसकी 6 साइड लेंगे। 6 साइड्स होती हैं भाई, हम लोग लूडो खेलते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 छक्का तक आता। तो 6 ए स्क्वायर लेंगे, 6 इंटू 5 ये हमारा आ गया टीएसए ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है हमारा जो टॉप वाला था, टॉप वाले में हमारा हेमिस्फेयर आया हुआ है। तो हेमिस्फेयर वाले पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये जो साइड वाला पार्ट है, ये वाला जिसको मैंने डार्क शेड करा, इसको हमें लेना है। इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 वाला पार्ट होगा, मतलब हमारा टोटल जो पार्ट होगा उसमें से हम ये चीज़ को सेपरेट कर देंगे। सर्किल ऑफ हेमिस्फेयर, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पाई आर स्क्वायर हो गया सर्किल का एरिया, उसको सेपरेट इसमें ऐड कर लिया। इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो इसका फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये आपका 150 आ गया। इसको सॉल्व करा आपने, 7 3 जा 21 होता है तो 0.3 हो गया। 7 3 जा 21 होता है, 0.3 इंटू 2.1। सॉल्व करना, नहीं आए समझ में कमेंट करना, मैं भैया इसका भी तुमको कैलकुलेशन बच्चों बता दूंगा। लेकिन कैलकुलेशन अच्छी कर लो, क्लास 10th है, बोर्ड है, बार बार कह रहा हूँ।